स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जो दयाराम साहनी है वो इनमें से किसकी खोज की थी? वो खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। जबकि हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? वो की थी बीबी लाल ने। किसने की थी? बीबी लाल ने। क्योंकि तक्षशिला की खोज करने वाले कौन है? तो वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। कौशाम्बी खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो है एनजी मजूमदार। कौन है? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो है रिजुपालिका, यानी ऑप्शन डी, रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी, दिनार। जो चांदी के सिक्के थे उसे रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक। चांदी के सिक्के जिसे रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका युद्ध सन 1194 में हुआ था? 1194 में इनमें से किसका युद्ध हुआ? तो हुआ चंदावर का युद्ध, यानी ऑप्शन ए। 1149 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किससे हुआ था? तो जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी। किसके साथ हुआ था? वो था जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बीच। हम बात करें तैमूर की, तो तैमूर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो तैमूर का युद्ध था। तैमूर के युद्ध में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसमें तैमूर ने तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पे दिया है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो दक्षिण के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। किसके बीच? दक्षिण के सुल्तान और विजयनगर के मध्य। दक्षिण के सुल्तान व दक्षिण के सुल्तान व विजयनगर साम्राज्य के मध्य। दक्षिण के सुल्तान व विजयनगर साम्राज्य के मध्य। व विजयनगर साम्राज्य के मध्य। साम्राज्य के बीच। यहाँ पर दिया है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था बाबर तथा अफगानों के बीच। ये हुआ था बाबर तथा अफगानों के बीच। बाबर तथा अफगानों के बीच। बाबर तथा अफगानों के बीच। ये हुआ था घाघरा नदी के किनारे। ये हुआ था घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया? जो बाबरनामा है
उसका अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से किसने किया? तो वो क्या था? लेडेन और रस्किन ने, यानी ऑप्शन ए लेडेन और रस्किन ने, इन दो व्यक्तियों ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? इनमें से वो कौन व्यक्ति हैं जो मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो है हुसैन अली और अब्दुल्ला, यानी ऑप्शन ए हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दो व्यक्ति थे जो मुगल काल में राजा बनने वाले थे। चलिए अब आगे देखते हैं। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकोह था, उसे किस स्थान पर दफनाया गया? तो दफनाया गया दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास। किसके मकबरे के पास? हुमायूं के मकबरे के पास। हुमायूं के मकबरे के पास। हुमायूं के मकबरे के पास। ये दारा सिकोह कौन था? तो ये था शाहजहां का बड़ा बेटा, ये शाहजहां का पुत्र। शाहजहां का ये बड़ा पुत्र था। चलिए आगे देखते हैं। चौराहा या फिर दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो था हुमायूं और अफगानों के बीच, यानी ऑप्शन बी हुमायूं और अफगानों के बीच। कब हुआ था? तो हुआ था सन 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। इसके थी अफगानों की हार हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी के बीच। इसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो हराया था हुमायूं को, यानी ऑप्शन ए। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कब ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। निम्न में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। निम्न में किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो थे औरंगजेब, ऑप्शन सी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। निम्न में बीडी सावरकर की पुस्तक है, इनमें से कौन सी बीडी सावरकर की पुस्तक है? तो हो जाएगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ऑप्शन ए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करें द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो थे आरसी मजूमदार। वो कौन थे? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार थे। यहाँ पे सिविल रेवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 959, इनके कौन लेखक हो जाएंगे? एस बी चौधरी। इनके लेखक हो जाएंगे एस बी चौधरी। एस बी चौधरी। द ग्रेट रेवेलियन। द ग्रेट रेवेलियन, इनके लेखक कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के डच डच रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। वो ब्रिटेन के क्या थे? यानी ये जो व्यक्ति हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ये 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। वो ब्रिटेन के उस समय क्या थे? तो वो थे प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।